students, this is me Pooja Pundir, your maths teacher. In this video we have started exercise 1.2 of class 9th. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है, स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वेदर ऑफ द फॉलोइंग नहीं लिखा है मेरा, समझ लो, ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मीन आपको येस और नो नहीं लिखना है, यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट लाइन क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। मीन जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। आप एक बात बताइए कि जो हमारे रियल नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो रियल नंबर जब आप देखेंगे तो रियल नंबर्स में क्या क्या आता है, नेचुरल आता है, वो आपका कैसा होता है, रैशनल, फिर होल आता है, इंटीजर्स आते हैं, और ये सब किसके पार्ट होते हैं, ये सब किसके पार्ट होते हैं, रैशनल के, है ना। ये रैशनल नंबर भी होते हैं, है ना, रैशनल के। इसके अलावा एक और नंबर सिस्टम आता है रियल नंबर में, दैट इज़ इरेशनल। तो आप क्या कहेंगे, यस, जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं, मीन आपका जो नंबर सिस्टम, जो आपका रियल नंबर सिस्टम जो बना है, सारे के सारे रियल नंबर्स किसके मिलके बने हैं, रैशनल और इरेशनल से मिलकर। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट पर आइए, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, इसको जितने भी पॉइंट है हमारे नंबर लाइन पे इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, को मैं थोड़ा और बड़ा लिख देती हूँ, इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। जितने भी पॉइंट आपके नंबर लाइन पर हैं उसको सबको आप, मान लीजिए एक नंबर लाइन है, सबको आप रूट एम में लिख सकते हो। रूट एम मीन एम आपका नेचुरल नंबर है वहाँ, तो क्यों ना एक नंबर लाइन ले ली जाए और उसके बाद इस आंसर को देखा जाए कि ये सही है गलत है ना। तो हमने क्या किया, रूट एम, अब एम नेचुरल नंबर है तो मीन एम 1 से स्टार्ट होगा। मैंने लिखा रूट वन कैन टेक टू वैल्यूज़ +1 और -1। ठीक है जी, अब रूट 2 आया आपका 1.4 प्लस और माइनस दोनों में। अब 1.4, एक चीज़ सोचो, एक पॉइंट तो आपका आ गया 1, ठीक है, 1.4 कहीं आपका यहाँ होगा, मतलब ये रूट 2 है आपका, ये रूट 1 है आपका। ठीक है, अब रूट 3 क्या होता है आपका, दैट इज़ 1.7 समथिंग। अब 1.7 मतलब कहीं यहाँ होगा, देखो मान लो ये 1.4 समथिंग है ना, चल रहा है, ये 1.4 कुछ चल रहा है ना, इरेशनल नंबर्स हैं, ये इरेशनल है तो चल रहे हैं, कभी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, 1.4 समथिंग, यहाँ पे कहीं रूट 3 लाई कर रहा है। अब एक चीज़ बताओ मुझे ज़रा कि क्या नंबर लाइन में ये जो पोर्शन है, ये जो मैं डार्क कर रही हूँ ये पोर्शन, इस पोर्शन में कुछ लाई नहीं करेगा क्या, और रूट 4 लोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, मतलब फिर आप डायरेक्ट कहाँ छलांग मार गए, यहाँ। तो ये जो पोर्शन बच रहा है इसमें भी तो कोई नंबर आता ही होगा बच्चे। तो बहुत सारे रैशनल और इरेशनल नंबर लाई करते हैं 1 के बाद, लाइक 1.1, 1.2, कितने सारे हैं, इरेशनल है, वो नंबर कहाँ गए फिर। तो आप क्या बोलोगे, नो, एवरी नंबर ऑन नंबर लाइन कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज रूट एम बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, ले लो आप, रैशनल और इरेशनल कुछ भी, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर विच कैन नॉट रिप्रेजेंट लाइक दिस। मैं इसको ज़रा यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, तुम समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, नो, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3। भाई रूट 2 और रूट 3 के बीच में भी तो बहुत सारे इरेशनल नंबर आ रहे होंगे, वो कहाँ गए, है ना। तो अब देखो थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाओ, ये बहुत इजी है, जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं, जितने भी रियल नंबर है सब इरेशनल है, ऐसा हो जाएगा। मतलब खुद सोचो, -2/3 ये रियल है ना, रियल नंबर नहीं है, रियल है ना। ठीक है, रूट 2 ये भी रियल है, 0.1 रियल है, -4 रियल है, सब रियल है, पर क्या सारे इरेशनल हैं, इसमें तो बस मुझे एक ये इरेशनल लग रहा है, बाकी तो सब रैशनल है। तो आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे आप अपना आंसर, नो, एज कुछ भी लिख लो आप, एज 0 इज़ अ रैशनल नंबर, या सॉरी 0 इज़ अ रियल नंबर, 0 इज़ अ रियल नंबर, 0 एक रियल नंबर है, बट 0 इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर, 0 एक इरेशनल नंबर नहीं है। तो जो ये आपका स्टेटमेंट है ये क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी ये जो स्टेटमेंट है सारा क्या है, गड़बड़ है। ठीक है, तो you can pause the video to take the screenshot of this and we will move to the next question, that is question number 2.
ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं क्या वो सब इरेशनल होते हैं? मीन जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट होते हैं क्या वो सब इरेशनल होते हैं? अगर कह रहे अगर नहीं होते तो यू हैव टू गिव एन एग्जांपल जिसका स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता। तो एक नहीं, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल होंगे। आप पॉजिटिव इंटीजर ले लो, मान लो 1 पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर रूट लो। 1 का स्क्वायर रूट क्या आता है? ऑब्वियस है ना, देखो अंडर रूट में रख कर देखो तो क्या आएगा? 1 आएगा। ये कैसा है? ये इरेशनल है, रैशनल है? इट इज रैशनल नंबर। और देख लो, मान लो आप 4 ले लो। 4 क्या होता है आपका? 4 क्या होता है आपका? 2 का स्क्वायर। इससे ही हट गया तो क्या बचा आपके पास? 2। ये भी क्या होता है आपका? रैशनल नंबर। तो देयर आर सो मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स जिनके स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते। तो आप ये लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे आप आंसर? नो। और फिर आप अपना जस्टिफाई कर दीजिएगा एग्जाम्पल देके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पहले से इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको कराया है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसको वहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये आपकी एक एक्टिविटी है, यू हैव टू डू इन योर क्लास। एक्टिविटी क्या है? वो ये कह रहा है कि आपको एक स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। स्क्वायर रूट मीन √1, फिर √2, √3, √4, √5, इसका एक स्पाइरल बनाते हुए जाना है। तो इसमें कुछ नहीं है, मान लीजिए एक नंबर लाइन है, ठीक है। अब √1 तो 1 होता है, ये रहा आपका √1 मतलब 1 तो आपने ये शो कर दिया नंबर लाइन पर, ठीक है। अब इसके बाद आपको √2 शो करना है, तो मैंने आपको बताया था √2 के लिए हमारे पास √1 होना चाहिए, ठीक है। ये रहा √1 मतलब 1 होना चाहिए। 1 और 1 को आप मिलाइए, √2 आ जाएगा आपका यहाँ पर। आप इंट्रोडक्शन वीडियो इस एक्सरसाइज के ज़रूर देखना, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। आपने इसको यहाँ पर जब कंपस से जब इसको आर्क लगाएंगे तो यहाँ पर आपका √2 आ जाएगा। फिर आपको √3 बनाना है, तो √3 के लिए √2 ये रहा, और एक आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये आपका √3 आ गया। ऐसे ही √4 के लिए, जैसे √3 के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? √2 होना चाहिए। ऐसे √4 मतलब 2 तो देखो ये रहा आपके पास, 2 तो ये रहा ना आपके पास। आप इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लो तो ये आ जाएगा, इसको आप ऐसे करके मिलाओगे तो ये इधर ही आएगा, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी है, आप ड्रॉ करते जाएंगे। √5 के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 2 को फिर आप ज्वाइन करेंगे, √5 आ जाएगा। तो यू हैव टू मेक दिस स्पाइरल, ओके। तो आई हैव finished my video with this question. If you like my video, please subscribe my channel, share and like. Thank you.